हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 24 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, आंखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों शराबों कबाबों की लिचते हैं, मगर आपने रस से भरे हुए अमृत को पीना है तो वह आपकी आंखों के पीछे बरस रहा है। जितनी देर कोई उस नुक्ते पर ध्यान नहीं इकट्ठा करता, आप सोचें अमृत को किस प्रकार पी सकता है, अमर किस प्रकार हो सकता है, इसका जन्म मरण के बंधनों जन्म मरण के दुखों से छुटकारा किस तरह हो सकता है। गुरु रामदास जी समझाते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे दृग जीवास, कि यह जो हमारा मन विषय विकारों में फंसकर हिरन की तरह भटकता और तड़पता फिरता है, जिस वक्त इसको अमृत भरा और नाम अंदर ही मिल जाता है, इसके अंदर तृप्ति और शांति आ जाती है। अगर देह में बैठकर हमने अंदर ही उस नाम को हासिल नहीं किया, गुरु साहब कहते हैं कि हमारा देह में आना ही धिक्कार है। हमारा देह में आने का उद्देश्य ही कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप हमें धीरे धीरे इस नुक्ते पर लाते हैं कि गुरुमुखों के जरिए, सुमिरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करें और अंदर ही उस नाम की लज्जत हासिल करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सूरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कि अगर आप मन को काबू करना चाहते हैं तो सूरज शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें, बाकी सब प्रयत्न छोड़ दें, सारे उपाय और तरीके छोड़ दें। यह नहीं कि गंगा में जाकर स्नान कराए, जमुना में जाकर स्नान कराए, मंदिरों मस्जिदों में माथे टेकते रहे, ग्रंथों पोथियों को वेदों शास्त्रों को भी पढ़ते और पढ़ाते रहे, तीर्थ यात्रा भी करते रहे और जब याद आया घंटा डेढ़ घंटा भजन पर भी बैठ गए कि कहीं ना कहीं कुछ तो हासिल कर ही लेंगे। हमें इन शंकाओं भ्रमों से ख्याल निकाल कर एक मन एक चित्त होकर शब्द की कमाई करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, राम नाम मन बेधिया अवर की करी विचार, कि यह मन जब भी बिधा जाएगा राम नाम से ही बिधा जाएगा और कोई विचार करने की और अन्य कोई तरीका सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। आप कहते हैं, शब्द सूरत सुख उपजे परव्राथो सुख सार। जब सूरज शब्द का अभ्यास करके मालिक के रंग में रंग जाएंगे, मालिक की भक्ति मालिक के प्यार के रंग में रंग जाएंगे, तो आपका देह के बंधनों से जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। आपको मालिक के साथ मिलने का असली सुख, असली शांति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जो कुछ मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। फिर उसी बात पर जोर देते हुए कहते हैं, करे मत और कुछ जतना, कि अन्य कोई प्रयत्न कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। केवल दो चीजों की जरूरत है कि गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सुमिरन और ध्यान के साथ साथ ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करें और अपने अंदर ही शब्द की लज्जत हासिल करें, नाम की लज्जत हासिल करें। जो कुछ मिलना है इसी तरीके पर चलकर मिलना है, इसी साधन के जरिए मिलना है। जितनी देर हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है, यह दुनिया के भोगों का गुलाम बना बैठा है और जो भी इंद्रिय चाहती है इसको अपने घाट पर खींचकर ले जाती है। जब तक मन इंद्रियों का गुलाम है, हम हारे हुए हैं, हमारा मन जीता बैठा है। परंतु जब गुरुमुखों की संगति और सोबत में आकर हम सुमिरन और ध्यान के जरिए इसको आंखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ देते हैं, हम जीतना शुरू कर देते हैं, हमारा मन हारना शुरू कर देता है। गुरु साहब ने भी यही समझाया था कि शब्द की लज्जत आ जाएगी, आपका मन हारना शुरू हो जाएगा, फिर आप निज घर वापस चल सकते हैं, अपने मन को ठिकाने पहुंचा सकते हैं। जितनी देर मन बाहरमुखी है, इंद्रियों के भोगों की ओर है, हम हारे बैठे हैं। हमें सारे सिलसिले क्रम को उलटना है। इस वक्त क्या हालत है? मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम है और हमारी आत्मा मन की गुलाम बनी हुई है। इसलिए हमें गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर नाम की कमाई करके मन को आत्मा के वश में लाना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अच्छी तरह मन में बिठा लो
कि आपका देह में आने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आपकी वास्तविक मंजिल देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करना, मालिक के साथ मिलाप करना है, और यह काम आप केवल इंसान के जामे में ही कर सकते हैं। खाना पीना आप हर जामे में करते आए हैं। यह ऐशो इशरत, यह बेटे बेटियां आपको हमेशा मिलते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज है जो पीछे हासिल नहीं कर सके, वह केवल मालिक की भक्ति है, नाम की कमाई है। इसलिए आप समझाते हैं कि देह में बैठकर कभी अपना काम भी करें, सारी उम्र पराए गधे ही ना बने रहें। आपके अपने घर को तो आग लगी हुई है, आपको लोगों की आग बुझाने की दिन रात चिंता लगी हुई है। अपना बोझा हमसे उठाया नहीं जाता, हम पराए गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं बाकी दुनिया के सारे काम झूठे हैं। अगर हम सारी उम्र अपना काम नहीं करते, लोगों का ही करते रहेंगे, तो हमें फायदा क्या प्राप्त हो सकेगा। नतीजा यह होगा, वापस 84 के जेल खाने में गधे बनकर आ जाएंगे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि देह में बैठकर कभी अपना काम करने की भी कोशिश करनी है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, इस पौड़ी ते जो न चूके सो आए जाए दुख पाइंदा, कि यह इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे, कमरे की छत पर चढ़े जाएंगे, पैर फिसलेगा, सीधे नीचे आकर गिर जाएंगे। इसलिए हर एक को सोच समझ कर चलना चाहिए। महात्मा यह नहीं कहते कि आपको संसार त्याग देना है, दुनिया में रहना है, सूरमा बन के रहना है, बहादुर बन के रहना है। दुनिया छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में नहीं चले जाना है, परंतु दुनिया में रहते हुए दुनिया की मलिनता में लिप्त नहीं होना। यदि शहद की मक्खी शहद के किनारे पर बैठती है, तो शहद की लज्जत भी ले लेगी और खुश्क परों से उड़ भी जाएगी। यदि वह बदकिस्मती से शहद में धंस जाए, तो वह शहद भी नहीं खा सकती और शहद में ही तड़प तड़प कर उसकी जान निकल जाती है। इसी तरह दुनिया के लेने देने का हिसाब भी खत्म करना है, परंतु शब्द और नाम की कमाई भी करनी है, ताकि देह में बैठकर अपना भी कुछ काम बना सके। इस छोटे से शब्द के अंदर स्वामी जी महाराज ने संत मत के विषय में हमें बड़ी अच्छी तरह खोल कर समझाया है कि परमात्मा कौन सी जगह है, किस तरह परमात्मा की खोज करनी है, किस तरह परमात्मा की भक्ति करनी है। अंत में आप यही नसीहत करते हैं कि हर ओर से ध्यान हटाकर शब्द के साथ जोड़ना है। सो हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़े, नाम के साथ जोड़े। थैंक यू।